प्रियजनों, आज हम अकेलेपन पे चर्चा करेंगे। मैं अपने अनुभव से आपको अकेलेपन पर अपने विचार पेश करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले अकेलापन और एकांत का अंतर स्पर्श करते हैं। अकेलापन का मतलब यह नहीं कि आप सच में अकेले हैं। असली अकेलापन तब लगता है जब आपको किसी अपने की याद सता रही हो, जब आपको यह खलता है कि वह इंसान पास होता तो अच्छा होता। आपका मन किसी और में उलझा होता है, भले ही आप शारीरिक रूप से अकेले बैठे हों, लेकिन अंदर से अकेले नहीं होते। आपके मन में ढेर सारी यादें और भावनाएं भरी होती हैं। जब आप किसी की याद में खोए होते हैं, किसी का सपना देख रहे होते हैं, किसी को बुला रहे होते हैं, तो असल में आप अकेले नहीं होते। आप चाहते हैं कि कोई पास हो, कोई साथ बैठे। इसे ही अकेलेपन कहते हैं। इस अकेलेपन में शांति भी नहीं होती, मन बेचैन और व्याकुल रहता है। इसलिए आप जल्दी ही खुद को व्यस्त करने के लिए किसी दोस्त के घर चले जाते हैं, क्लब चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, रेडियो सुनने लगते हैं, क्योंकि यह अकेलापन नीरस और बोझिल होता है। लेकिन एकांत एक दूसरी ही चीज है। एकांत का मतलब है कि आप अकेले होने का आनंद लेने लगे हैं। अकेलापन में जहां मन उदास रहता है, वहीं एकांत में रस आने लगता है। अब आपको किसी की याद नहीं आती, बल्कि आप अपने साथ होने का सुख लेने लगते हैं। अब दूसरे की गैर मौजूदगी खलती नहीं, बल्कि अपनी ही मौजूदगी में आनंद आता है। अकेले रहकर भी आप बेचैन नहीं होते, बल्कि एक गीत की तरह इसे गाते हैं। अकेलापन दुखदाई होता है, लेकिन एकांत खुशी देता है। जहां अकेलापन में आप खुद से जुड़े नहीं होते, वहां एकांत में आप खुद से जुड़ जाते हैं। अकेलेपन में मन इधर उधर भटकता है और एकांत में वह अपने घर लौट आता है। एकांत में गहरी शांति मिलती है। यह एक ध्यान की अवस्था होती है। अब तक हमने समझा पहली अवस्था अकेलापन, फिर दूसरी अवस्था एकांत, और अब समझते हैं तीसरी अवस्था जो है कैवल्य। पहली अवस्था अकेलेपन में आपको खुद का भी पता नहीं होता, आप बस किसी दूसरे की याद में डूबे होते हैं। दूसरी अवस्था एकांत में आप खुद को जानते हैं, लेकिन तीसरी में आप खुद को भी भूल जाते हैं। यहां ना मैं बचता है, ना तू, ना कोई और, ना ही कोई अहंकार। यह समाधि की अवस्था है। इसमें न अकेलापन बचता है, न भीड़। पहले में अशांति होती है, दूसरे में शांति, और तीसरे में आनंद। चलिए अब हम आनंद तक पहुंचने के 4 पड़ाव को समझते हैं। पहला पड़ाव है भीड़ से परे जाना। भीड़ में मन नहीं लगता, यह अच्छी बात है, लेकिन अकेले में घबराहट होती है। यह भी स्वाभाविक है, क्योंकि जन्मों से हम भीड़ में जीते आए हैं। भीड़ में हमारा मन ढला हुआ है, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो मन घबराने लगता है। लेकिन यह बात समझने की है कि यह मन हमारा है ही नहीं है, इसे भीड़ ने ही गढ़ा है। हमको यह भी छोड़ना होगा, तभी आप असली एकांत का स्वाद ले पाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, जो है शांति और आनंद का अंतर। शांति मंजिल नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। जब तक आनंद ना हो, तब तक शांति भी अधूरी है। आनंद का मतलब है जीवन का संपूर्ण उत्सव, जहां न कोई चुनाव हो, न कोई बाध्यता। तीसरा पड़ाव है अहंकार का त्याग। जब आप कोई एक दिशा चुनते हैं, तो बाकी दिशाएं छूट जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी एक को भी ना चुने, तो क्या आपका जीवन बिखर जाएगा? नहीं, बल्कि आपके जीवन में पहली बार सच्ची स्वतंत्रता आएगी। जब तक अहंकार है, तब तक दुख रहेगा। जब अहंकार गिरता है, तब सच्चा आत्मज्ञान होता है। यह अहंकार ही बिखरता है, लेकिन आपका असली अस्तित्व कभी नहीं बिखर सकता। और चौथा और आखिरी पड़ाव है परम सत्य की ओर यात्रा। अंत में जब आप हर चीज को छोड़ देते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी, तभी असली जागरूकता आती है। तब पहली बार आप उस बांसुरी को सुनते हैं जो परमात्मा की ध्वनि है।
तब आप अस्तित्व के प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए, रुकिए मत, लौटिए मत, यात्रा जारी रखिए, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर केवल आनंद है, पूर्ण, अनंत और शाश्वत। परिजनों, आशा है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।